हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए ये दोपहर का टाइम था। दोपहर में ये लोग सेट कर रहे हैं मिट्टी का घर में सेल्फ लगाने के लिए। तो देखिए मिट्टी का घर है लेकिन ढलाई वाला सेल्फ डालने की इरादा है। तो फिर ये लोग लगे हुए हैं दोपहर में। अभी जस्ट छड़ लेकर के आए हैं। उसके बाद ये लग गए हैं इसको नापी जोखी करने में, कितना बड़ा बनाना है, क्या करना है, ये नाप रहे हैं। उसके बाद इसको सेट करेंगे आज और कल ढलाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रीति भी हेल्प कर रही है फीता वगैरह पकड़ने के लिए। और मैं सो गई थी कुछ देरी के लिए, कपड़ा उपड़ा धोई तो थोड़ा सा थकान सी महसूस हुई थी, तो मैं सो गई थी। उसके बाद मैं भी उठ गई हूँ, तो आ गई हूँ देखने के लिए। पूछ रहे थे मेरे से कि कितना दूर दूर में छड़ को रखा जाए, तो हम बोल रहे हैं अपने हिसाब से रखिए, देखिए नाप लीजिए और रखिए। तो फिर सभी से मिलजुल करके कोई भी काम होता है तो सलाह लेकर के करते हैं तो अच्छी होती है कोई भी काम। तो देखिए ये नाप रहे थे, तो छोटा बड़ा 2 साइज़ का बनाना पड़ेगा। सेल्फ बन रहा है तो फिर थोड़ा चौड़ा भी रहेगा। होटल की है तो वहाँ पर चूल्हा वगैरह भी हटना चाहिए, फिर कुछ सामान मसाला डिब्बा ये सब हटना चाहिए। तो इसलिए ये नाप जोख रहे हैं कि कितना बड़ा रखेंगे। तो देखिए ये साइज़ का रखे हुए हैं, यहाँ पर सेट कर दे रहे हैं। आज छड़ उड़ बिछा करके सेट कर देंगे और कल इसमें ढलाई हो जाएगी। जस्ट अभी लेकर के आए थे, धूप में गए थे चौक, और वहाँ से ले आए हैं रड, और इसको बांध छांद करके रख देते हैं। उसके बाद ये कल ढलाई करेंगे। तो अगला वीडियो में हम अगर दिखा सकेंगे तो दिखा देंगे। और उसके बाद देखिए दोपहर का काम मैं शुरू कर दी हूँ। तो सो करके उठी थी, उसके बाद चेहरा उरी धो ली, तो फिर कुछ अच्छा लगने लगा। तो फिर मैं राख को फेंकने की तैयारी करने लगी। तो यहाँ पर हम उठा लेंगे। यहाँ पर राख था, थोड़ा सा गर्म था, तो हम एक खपरा के सहारे से उठा रही थी। और उसके बाद इसको हम फेंक देंगे और यहाँ पर लिपाई करेंगे, छबाई करेंगे, लिपाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर मिट्टी निकला हुआ है। तो फिर यहाँ पर पहले छबाई कर लेंगे। तो राख उठा लेते हैं पहले, झाड़ू उड़ू करके अच्छे से। अभी दोपहर का टाइम है तो थोड़ा सा हवा भी चलती है, तो उड़ रहा था। तो पूरे आंगन को हम झाड़ू नहीं किए, बस चूल्हा को ही झाड़ू किए हैं। उसके बाद देखिए हम मिट्टी लेने आए हैं। तो ये डिब्बा में हम मिट्टी फुला करके रखते हैं कभी कभी छपाई करने के लिए, और ये लोग फुला करके रखे हैं दीवार में देने के लिए। तो यहाँ पर मैं मिट्टी निकाल रही हूँ। अभी मैं छाबूंगी चूल्हा को, उसके बाद कल लिपाई करूँगी। तो देखिए हम एक बर्तन में ले लिए हैं और चलिए अंदर। तो देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं। यहाँ पर पानी चूता था तो गड्ढा सा बन गया है, उसमें अभी हमको मिट्टी भरना है। तो सभी जगह हम अभी भर देंगे। आज बस मिट्टी भराई का काम करेंगे, छबाई का काम करेंगे, फिर कल पोताई का काम होगा। तो आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और वीडियो कैसा लगता है पूरा देखिए, उसके बाद बताइएगा कि कैसा लगा हमारा वीडियो। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और अच्छे बातें लिखिए, जो भी आपको पता चले मेरा वीडियो से वही चीज़ें लिखे। और देखिए पास में ही काम कर रहे थे रोहन के पापा, और मैं अपना काम कर रही थी। तो वो सेट उठ कर रहे थे। ये एक सेट तो बन गया, फिर दूसरा में वो देख रहे हैं दूसरा के लिए। तो फिर ये काम करते हैं अपना, और मैं भी अपने काम करती हूँ। तो चूल्हा में हम थोड़ा सा पानी दे देते हैं क्योंकि अच्छे से चिपक जाएगा ये मिट्टी। खैर हम कल ही फुला कर रखे थे तो अच्छा से फूल गया है। तो फिर जम तो अच्छा रहा है, लेकिन फटने का डर रहता है। इसमें गोबर हल्का सा मिला लिए थे, पहले ही मिलाए थे, आज नहीं मिलाए हैं। तो फिर हल्का सा था, उतना ज़्यादा भी नहीं। गोबर खोजने नहीं गए थे तो फिर गोबर नहीं था, तो फिर हम नहीं डाले हैं। जो था उसको हम पुताई के काम में रख लेते हैं। तो एक बर्तन में हम पानी लिए हैं, एक बर्तन में मिट्टी, और अच्छे से छबाई कर रहे हैं। उसके बाद हम कल लिपाई कर देंगे। और फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि आप सिलाई करते हैं तो कितने लेते हैं ब्लाउज की। तो मैं कितनी लूँगी, आप लोगों से क्या छिपाना। ये देहात एरिया है, देहात के लोग ज़्यादा महंगाई में नहीं चलते हैं, जो कम रहता है उसी में चलते हैं। तो हमारे आसपास के लोग जितना लेते हैं उतना ही मैं भी लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ। हमारे घर के आसपास के जो सिलाई करते हैं वो लेते हैं 120 रुपया ब्लाउज को अस्तर लगाने के साथ में। और अस्तर की दाम है हमारे यहाँ 30 से 35 तक। अच्छे वाला अस्तर मिलते हैं 35 रुपये में, और 30 रुपये में भी अच्छे ही मिलते हैं, लेकिन पटाने के ऊपर है। तो फिर हम लेते हैं 120 रुपये एक ब्लाउज की, और फॉल उल डाल करके 160 रुपये हो जाती है। तो उसके बाद देखिए लिपाई पुताई होने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पर ये कपड़े को। तो मैं सुबह में धोई थी कपड़े, तो ये फूल मतलब अच्छे से सूख गए हैं। हम आप लोगों को बताए थे भी इसके पहले वाला वीडियो में कि आजकल बहुत अच्छी धूप रहती है, तो फिर दिन भर में
कितना मोटा कपड़ा भी सूख जाता है। तो 2 कंबल हम धोए थे, दोनों कंबल सूख गया है। और उसके बाद मैं उसको फोल्ड करके अच्छे से रख दिए, बक्सा में ही रख दिए जो कंबल को हम आज धोए थे। और जितने भी पहनने ओढ़ने वाला कपड़ा था उसको हम अलमारी में रखे। उसके बाद देखिए ये शाम का सब्जी बनने की तैयारी है। तो आज बनेगी बंद गोभी और आलू की भुजिया और रोटी। तो हम इसको कट कर लेते हैं महीन महीन साइज में, इसको भूंजेंगे। बहुत ज़्यादा भुजिया लगती है हमारे घर में, जब रोटी बनता है तो भुजिया की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो हम बहुत सारे बनाते हैं, ढेर सारे बनाते हैं, क्योंकि रोटी के साथ में भुजिया अच्छा लगती है, भुजिया के साथ में रोटी भी अच्छी लगती है। तो फिर बच्चे भी पसंद करते हैं, मेरे हस्बैंड भी पसंद करते हैं, सभी कोई पसंद करते हैं। तो फिर हम ढेर सारे भुजिया बनाते हैं। और बंद गोभी का भुजिया ना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिनों के बाद खाओ तो, इसलिए हम ढेर सारे आज बना रहे हैं। 2 थाली बनाए थे। तो हम कट कर लिए हैं। देखिए एक बाल्टी में हम पानी लाए हैं, उसमें भी डालेंगे धोने के लिए। तो बहुत अच्छे से हम इसको धो लेते हैं, महीन महीन काट लिए हैं। आलू को भी वैसे ही काटे जैसे हम भुजिया बनाते हैं। और अच्छे से काटने के बाद हम इसको एक बर्तन में डाल रहे हैं। पानी ले आए थे उसमें हम डाल देते हैं। उसके बाद हम धो करके निकाल लेंगे और चलेंगे मतलब किचन में ही है, पर चूल्हे के पास नहीं है। और लहसुन उसुन छील के तैयार रखे हैं और प्याज भी काट दिए हैं। हाथ से तोड़ लेंगे मिर्चा को और डालेंगे। पास में रोहिणी आई थी, बोल रही थी कि क्या कर रही है मम्मी, क्या सब्ज़ी बना रही है। तो हम बताए। उसके बाद ये लोग बाहर में बैठ कर के पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम धो रहे हैं। एक थाली लिए हैं, नहीं समाता है एक थाली में, तो हम दूसरा थाली ले लेते हैं। 2 थाली बनाए थे, मतलब कट किए थे। और कोई भी साग की सब्ज़ी थोड़ा सा कच्चा रहता है तो फिर ढेर सारा दिखाई देता है, लेकिन पकने के बाद थोड़ा सा कम भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं धो धा करके सब्ज़ी चढ़ाने के लिए। हम चढ़ा दिए थे, तेल गरम हो गया था। उसके बाद हम डालते हैं मिर्चा। तो पहले तोड़ लेते हैं मिर्चा को हाथ से ही। और इसमें लाल मिर्चा रहता तो और भी अच्छा होता, लेकिन लाल मिर्चा नहीं है, बस हरा मिर्चा ही है। तो उसी से हम बनाएंगे, जो है उसी से। और देखिए गरम हो गया था। उसके बाद हम डाल देते हैं मिर्चा और इसको जलने देने के बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन और प्याज, सभी को भूंज लेंगे और अच्छे से बनाएंगे। इसका फ़ौरन अच्छा दिया हुआ होता है ना, तो इसका सुगंध भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है भुजिया। तो देखिए अभी हम डाल देते हैं लहसुन, इसको थोड़ा सा जलने देते हैं। उसके बाद डालते हैं प्याज और इसको भी भूंजेंगे कुछ देर तक, क्योंकि ये कच्चा कच्चा चीज़ है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही भूंजना पड़ेगा प्याज को, नहीं तो कच्चा कच्चा सा रह जाता है। तो देखिए हम भूंज रहे हैं अच्छी तरह से। और 2 थाली में हम रखे हुए हैं। देखिए 2 थाली में हम रखे हैं ये कटा हुआ सब्जियां। तो बहुत सारे दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब पक जाता है तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन खाने के लिए पुरकस हो गया था। हमारे घर में भुजिया भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो खाने के लिए पुरकस ही हो गया था, सभी कोई खाए थे और ख़त्म भी हो गया था रात में ही। तो देखिए हम चढ़ा दिए हैं और इसमें डाले हैं, सभी सब्जियां को नहीं डाले हैं अभी, ये थोड़ा सा डाले, एक थाली वाला डाले हैं। उसके बाद इसको चला लेते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद दूसरा थाली को ही डालेंगे, दूसरा थाली को भी। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा चलाने के लिए बनेगा तो चला देंगे और नहीं तो नहीं। और उसके बाद हम इसको ढक देंगे। जब पकेगा थोड़ा सा तो ये कम हो जाएगा, तो फिर चलाने के लिए अच्छा से बनेगा। तो हम इसको पहले ढक देते हैं। अभी टमाटर नमक कुछ नहीं डाल रहे हैं। अभी एक बार हम ढक के जब देखेंगे ना, तो उसके बाद कम हो जाएगा सब्जियाँ, तो हम उस टाइम डाल देंगे नमक और टमाटर। तो देखिए थोड़ा देरी के बाद हम इसको खोल के देखते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है। देखिए बहुत कम हो गया ना, तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर। हम टमाटर कट करके रखे हुए हैं, तो इसको अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद देखिए हम टमाटर डाल रहे हैं, इसको कट कर लिए हैं। और बहुत ही मेरे बहन लोग कमेंट करते हैं कि आप काट करके नहीं डालते हैं, तो आज मैं काट करके ही डाली हूँ। उसके बाद नमक डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से टमाटर भी पक जाएगा और ये सब्जियाँ भी। तो देखिए हम चला दे रहे हैं, उसके बाद ढक देंगे। चलाने के लिए भी नहीं बन रहा था, फिर भी हम इसको अच्छी तरह से धीरे धीरे करके चला लेते हैं। उसके बाद ढक के रख देते हैं, मतलब पकने के लिए छोड़ देते हैं। और उसके बाद हमको रोटी बनानी है, तो हम आटा उटा गूँध लिए हैं ताकि रेस्ट करने के लिए उसको भी टाइम मिले, इसलिए हम सब्ज़ी चढ़ा करके आटा गूँध रहे थे, टमाटर काट रहे थे, सभी जुगाड़ कर रहे थे। इसको ढक देते हैं, उसके बाद हम रोटी बनाएंगे। देखिए रोटी पकाते जा रहे हैं, सब्ज़ी भी पक गया है। तो फिर बच्चे के लिए हम गर्मा गर्म दे रहे हैं खाने के लिए। अभी बच्चे भी रोटी खाने खोज रहे थे, तो मैं आज सोची रोटी बना देती हूँ। और हमारे फ्रेंड्स के कमेंट में आते हैं कि आप रोटी ही आदत करिए बच्चों को, तो हमारे बच्चे ना रोटी का आदत बहुत जल्दी लग जाते हैं।
तो वो लोग भी खाने के लिए पसंद करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही सब वीडियो। और देखिए सब्जी खाना बन गया, सभी को भी